नमस्कार, रोहिलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कर एक गठबंधन बनाया, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा। लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कुछ ऐसा ही मामला इंडिया अलायंस में देखने को मिल रहा है। आए दिन इंडिया अलायंस को झटके पे झटका लग रहा है, जिसका क्या कारण है ये समझ से परे है। लेकिन ये सरल भाषा में कहा जाता है कि कोई भी घर बनाने से पहले घर की नींव मजबूत करें ताकि वह इमारत मजबूत बन सके। और इसी प्रकार राजनीतिक दलों का मजबूत होना भी ज़रूरी है ताकि गठबंधन कायम रहे। विपक्ष ने 2024 आम चुनावों के मद्देनज़र मोदी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बना तो लिया, लेकिन मुखिया कौन, ये बड़ा सवाल था। इंडिया अलायंस के मुखिया को लेकर भी बहुत राजनीतिक उठापटक हुई, लेकिन नतीजा सिफर। इस दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सामने आया था, तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया, जिसका नतीजा क्या हुआ ये जग जाहिर है। इंडिया अलायंस की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई और आगे बढ़ी हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा खुलासा करते हुए घोषणा की कि बसपा पार्टी को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके फायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ। मायावती ने साफ लफ्ज़ों में कहा, बसपा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने कहा, गठबंधन से हमारी पार्टी को फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। चुनाव में धांधली की वजह से हमारी पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए पार्टी ने फैसला किया है आगामी चुनाव हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की अहमियत हर राजनीतिक पार्टी जानती है। इंडिया अलायंस के सबसे बड़े घटक कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कुछ आस है, क्योंकि कांग्रेस को पता है यूपी में उसकी पकड़ खराब है। अखिलेश यादव और कांग्रेस यूपी में क्या करिश्मा करेंगे ये तो समय ही तय करेगा। अब बात करते हैं 42 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश पश्चिम बंगाल की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीट विवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव में मैदान में उतरेगी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को 2 सीटें देने को कहा, तो कांग्रेस के अधीर रंजन ने बहुत तल्ख अंदाज में जवाब दिया, 2 सीट देकर एहसान नहीं कर रही हैं ममता जी, इससे ज़्यादा तो हम अकेले जीत सकते हैं। आप इसी बयानबाजी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गठबंधन किधर जा रहा है। इसी कड़ी में गठबंधन को झटका देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया उनकी पार्टी 2024 लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी आम चुनाव में पंजाब और दिल्ली की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार आम चुनाव से पहले आप पार्टी ने इंडिया अलायंस को डबल झटका दिया। बता दें कि इससे पहले बिहार की महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर दूरी बना ली है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जिस दल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया है, ये बड़ी बात है और वह मेरे लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम साबित हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए से अलायंस कर इंडिया अलायंस को जोर का झटका दिया है। इंडिया अलायंस के राहुल गांधी और खड़गे भले ही निश्चिंत होने का दावा कर रहे हों, लेकिन इसके उलट परिणाम को नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली।